हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन एंड इमोशंस। आई होप आप सब अच्छे हैं। अच्छे नहीं हैं तो हो जाओ यार। सो गाइस, एक बार फिर से पूछ लेती हूँ, कैसे हो? अगर अच्छे नहीं हो तो सच में हो जाओ। एक्चुअली मेरे पास एक न्यूज़ है अनाउंस करने के लिए। न्यूज़ ये है कि मैंने बहुत सोचा कि मैं चैनल को बंद करूँ नहीं करूँ, करूँ नहीं करूँ, लेकिन फाइनली फिर मैंने सोचा कि ये ऑडियंस पे डिपेंड करता है। अब आप लोग जो चाहोगे मैं वो करूँगी, लेकिन मैं फिर भी डेली अपडेट नहीं कर पाऊँगी। मैं कोशिश पूरी करूँगी कि मैं पहले की तरह कंसिस्टेंट रह सकूँ, क्योंकि ये काम मुझे सच में बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं इस काम को करना एंजॉय करती हूँ, बट मुझे टाइम भी मिलना चाहिए और इसके लिए एनर्जी भी बचनी चाहिए, तभी तो मैं इसे एंजॉय करूँगी। सो फाइनली ज़्यादा बकवास किए बिना मैं पॉइंट पर आती हूँ। ये चैनल फ़िलहाल के लिए तो बंद नहीं होने वाला है। जब तक कि इसकी स्टोरीज़ कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक के लिए तो कोई चांस ही नहीं है। उसके बाद मैं देखती हूँ, मुझे जब भी टाइम मिलेगा मैं अपडेट किया करूँगी। पूरी तरीके से बंद नहीं करूँगी, एज़ ऑडियंस रिक्वेस्ट। आप सबकी रिक्वेस्ट है, मेरी फैमिली की रिक्वेस्ट है, तो मैं कैसे मना कर सकती हूँ आप सबको। वेल, थैंक यू सो मच फॉर दिस मच ऑफ सपोर्ट। आप लोग कभी भी मेरी वीडियोस को देखते हैं, सुनते हैं और रिस्पॉन्स करते हैं। इससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिला, मुझे हेल्प मिली मेरे डाउट्स को क्लियर करने में, और मैं आई एम बैक। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। लास्ट पार्ट जब हमने छोड़ा था तब विंग और वांगजी सो रहे थे। वो दोनों एक दूसरे के आगोश में खोए हुए थे। विंग को ना कुछ होश था, ना वांगजी को कोई होश था। वो दोनों अपने अपने आप में ही खोए हुए थे। दोनों गहरी नींद में थे। विंग जो गहरी नींद में अपना और वांगजी का सपना देख रहा था। विंग के पास काफ़ी सारी ऊर्जा है, काफ़ी सारी पावर्स हैं। उसके पास वाइट मैजिक की पावर्स भी हैं जो उसकी माँ से उसे मिली हैं, और उसके पास ऑलरेडी बचपन से ही ब्लैक मैजिक भी था, क्योंकि वो एक हेल के राजकुमार का बेटा है, राजा का बेटा है। तो ऑब्वियसली उसके पास वो सारी पावर्स का होना लाजमी है, और उसके फादर के साथ रहकर वो सारी पावर्स एक्टिवेट हो गई थी, और उन्हीं पावर्स का असर उसके बॉडी में दिखाई भी देता है। अभी उसके सपने में वही चल रहा था। उसे दिख रहा था कि वांगजी और वो हेवन में हैं। हेवन में वो दोनों एक साथ हैं, पर फिर भी विंग, जिसने अनयूजुअली ब्लैक कलर के रोब्स को पहना हुआ है और उसके बालों में एक रेड कलर के रिबन से उसने अपने आप को टाई किया हुआ है, वांगजी उसके सामने बैठा हुआ है अपने घुटनों के बल, और वो रो रहा है। वो बहुत बुरी तरीके से रो रहा है, और वो बार बार बोल रहा है कि विंग, विंग मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। वी, एक बार तो तुम मुझे माफ़ कर ही सकते हो ना। विंग, जिसे समझ नहीं आ रहा है कि वांगजी उससे माफ़ी किस लिए मांग रहा है। वांगजी ने तो ऐसा कुछ किया नहीं है जिसकी वजह से वो उससे माफ़ी मांगे। विंग का सपना यहीं पर अधूरा रह गया, क्योंकि इससे पहले कि विंग आगे अपना सपना कंटिन्यू कर पाता, उसे एक जोर के चीखने की आवाज़ आई, जिससे वो उठ गया। उसने देखा कि उसके पास में जो इंसान अब तक चैन की नींद में सो रहा था, वो अचानक से चीख कर उठ गया है। वो वांगजी था, जिसने कुछ बुरा सपने में देखा था, जिसकी वजह से वो डर गया था, और इसलिए वो जाग गया। उसका पूरा फेस पसीने में लथपथ था, उसकी बॉडी भी पसीने में अब भीग चुकी थी। विंग ने वांगजी को देखा और कहा, लैंसन, क्या हुआ तुम्हें? तुम ऐसे क्यों हो? क्या कुछ गलत देखा तुमने सपने में? कुछ गलत हुआ है? वांगजी ने कुछ नहीं कहा। उसने बस विंग को हग कर लिया। उसकी बॉडी अभी भी स्टिफ थी। वांगजी बुरी तरीके से डर चुका था, बहुत बुरी तरीके से डर गया था वो। विंग ने कई बार उससे पूछने की कोशिश की। विंग को भी समझ आ गया कि अभी वांगजी को बस कंसोल करने की ज़रूरत है, ना कि उससे ढेर सारे सवाल करने की। तो विंग ने वांगजी को बस संभाला। कुछ देर तक उसे शांत करने के बाद में जब वांगजी शांत हो गया, तब वो अपनी जगह पे एक जगह पर बैठ गया। विंग ने उसकी तरफ देखा। विंग ने अपनी एक आईब्रो को रेस किया और कहा, अब तुम मुझे बताओगे भी? वांगजी, जिसने अपने सर को झुकाया हुआ था, उसके अंदर क्या चल रहा है वो बात तो सिर्फ वांगजी ही जानता है। विंग ये बात जान सकता है, पर वांगजी को इस बारे में नहीं मालूम है कि विंग भावनाओं को भी पढ़ सकता है। विंग ने बस वांगजी के शोल्डर पे अपना हाथ रखा। उसके अंदर चल रहे उस भावनाओं के भूचाल को उसने अच्छे से पढ़ लिया, जान लिया और समझ लिया।
विंग को ये तो नहीं दिखा कि वांग जी ने सपने में देखा क्या, लेकिन उसे इतना समझ आया कि वांग जी अभी के लिए बहुत ज़्यादा डरा हुआ है। बहुत डरा हुआ ही नहीं है, बल्कि वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा गुस्से में भी है। विंग वांग जी को देख रहा था। विंग बेड से खड़ा हो गया। उसे लगा कि उसे वांग जी को थोड़ी देर के लिए अकेले में रहने देना चाहिए, ताकि वो शांत हो सके और अपने आप को संभाल सके। पर वांग जी ने विंग के हाथ को पकड़ लिया और उसे रोक लिया। विंग को उसने अपने पास बिठाया। विंग को उसने फिर से हक कर लिया। वांग जी ने विंग से कहा, वी, अगर मैं तुमसे कहूँ कि मैंने कुछ ऐसा किया है जिसकी कोई माफ़ी नहीं है, तो क्या तुम मेरे साथ फिर भी रहोगे? विंग जिसने कहा, तुम क्या बात कर रहे हो? मैं कहाँ जाऊँगा? अगर मैं यहाँ नहीं रहूँगा तो मैं हेवन छोड़कर आया हूँ, और वैसे भी हम दोनों मैरिड हैं, तो मैं कहीं जा ही नहीं सकता। और अगर जाने की कोशिश करूँ तो तुम रस्सी से बांध लेना। वांग जी जिसने कहा, वी, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। विंग ने कहा, ठीक है, बताओ क्या हुआ है। तुम मुझे बताओगे नहीं तो मैं समझूंगा कैसे? तुम मुझे बताओ, और मैं वादा करता हूँ कि मैं कहीं नहीं जाऊँगा, चाहे तुमने कितना ही बुरा क्यों ना किया हो, पर फिर भी मैं तुम्हें छोड़कर तो कहीं नहीं जाऊँगा। तुम मेरे ऊपर भरोसा कर सकते हो लैनसन। वांग जी ने बस अपने सर को हाँ में हिला दिया। वांग जी ने पहले तो गहरी सांस ली, फिर उसने विंग के हाथ को टाइटली पकड़ लिया था। और वांग जी ने आगे कहा, वी, तुमने ये तो सुना होगा कि मैंने मेरे पिता को। इसके बाद वांग जी रुक गया। वो आगे कुछ बोल ही नहीं पाया। विंग ने कहा, मैंने सुना है। अगर तुम नहीं चाहते तो तुम मत बताओ, मुझे ज़रूरत भी नहीं है ये जानने की। वांग जी ने कहा, ज़रूरत है, मुझे बताने की ज़रूरत है, मुझे तुम्हें बताना है। विंग ने कहा, मैं सुन रहा हूँ। असल में मैंने मेरे पिता को जानबूझकर नहीं मारा, वो सब कुछ गलती से हुआ था, लेकिन मुझे उस बात का बिल्कुल भी पछतावा नहीं है। विंग बस सुन रहा था। वो कुछ बोलना नहीं चाहता जब तक कि वो पूरी बात अच्छे से सुनकर समझ नहीं लेता। वांग जी ने कहा, मैं बहुत छोटा सा था, गगा भी बहुत छोटे से थे, तब हम अपनी माँ के साथ रहा करते थे। हमारी माँ जंगल के बीचों बीच रहती थी। हमारे बाबा कभी कभी मेरी माँ से मिलने के लिए आया करते थे। मेरी माँ हम दोनों से बहुत प्यार करती थी, बहुत। हम दोनों भी हमारी माँ से बहुत प्यार करते थे, हमेशा उनके साथ रहते थे, उनसे बातें करते थे, उनके साथ घूमा करते थे। मेरी माँ हम दोनों का बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी, लेकिन हम दोनों, मैं और मेरे काका, हम दोनों ही मेरे पापा से बहुत डरते थे। मेरे पापा जब भी वहाँ आते थे वो मेरी माँ के ऊपर गुस्सा करा करते थे, और कभी कभी उनके ऊपर हाथ भी उठाते थे, जो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि वो मेरी माँ है, तो मैं कैसे ये सब कुछ देख सकता हूँ। पर ये सब कुछ रुका नहीं। हम जैसे जैसे बड़े हो रहे थे ये सब कुछ और ज़्यादा बढ़ने लगा। इस बार मेरे पिताजी जब भी आते थे, मेरी माँ के चेहरे पर, हाथों में, पैरों में, हर जगह पर, जहाँ भी हम लोग देख सकते थे वहाँ काफ़ी सारे निशान मिला करते थे। वो उन्हें बहुत बुरी तरीके से मारा करते थे, पर किस लिए मारते थे हमें नहीं पता। कुछ टाइम बाद तो और भी बुरा हो गया। एक दिन मेरे पिता तलवार लेकर घर के अंदर आए। उन्होंने मेरी माँ को बुरी तरीके से मारा। वो पूरी तरीके से खून से लथपथ हो चुकी थी। उस समय मैं बहुत छोटा सा था, मैं लगभग 8 साल का होऊंगा। काका मुझसे बड़े थे। उन्होंने पिताजी को रोकने की बहुत कोशिश की, पर वो रुके नहीं। बाबा ने माँ को मारना जारी रखा। मुझसे ये देखा नहीं गया, तो मैंने बस उनकी तलवार छीनने की कोशिश की, पर उनकी तलवार गलती से नीचे गिर गई, और वो उस तलवार के ऊपर। वांग जी रोने लगा था। विंग ने उसे संभाल रहा था। वांग जी ने आगे कहा, मैंने ये जानबूझकर बिल्कुल नहीं किया। इसके बाद मेरी माँ उस नज़ारे को देखकर इतना इतना दुखी हो गई कि वो अपने आप को रोक न सकी। वो खुद भी मेरे पिताजी के साथ यहाँ से चली गई। उन्होंने अपनी अपनी जान लेने की कोशिश की। वो लगभग मरने की कगार पर थी। और विंग ने कहा, और विंग की आंखों में भी आंसू आ चुके थे, क्योंकि सच में
ये सब कुछ अपनी आँखों से इतनी छोटी उम्र में देखना कितना ज़्यादा दर्दनाक हो सकता है, विंग इस बात का अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता। उसने तो अपनी माँ से थोड़े टाइम के लिए दूरी बनाई थी, इसमें ही वो इतना दुखी हो गया था। वांगची ने तो ये सब कुछ अपने आँखों से देखा है, तो वो कितना दुखी हुआ होगा। और एक बच्चे के दिमाग पर बहुत जल्दी चीज़ों का असर होता है। उस टाइम पर जब वांगची बिल्कुल छोटा सा नन्हा सा बच्चा था, उसके दिमाग पर कितना असर पड़ा होगा इन बातों से, इतनी सारी चीज़ों से। विंग समझ सकता है कि क्यों वांगजी अपने अंकल से भी इतनी नफरत किया करता है, यह कहूँ उनसे बात नहीं किया करता था, क्योंकि वांगजी को शायद लगता था कि उसके अंकल अगर चाहते तो उसके फादर को रोक सकते थे। उसके काका उस समय उससे ज़्यादा बड़े नहीं थे, तो वो कुछ ज़्यादा कर नहीं सकते थे। वांगजी बुरी तरीके से रोने लगा था। वांगजी ने कहा, अभी मैंने मेरी माँ का वही सपना देखा, इसलिए मैं डर गया। मैं पूरी तरीके से डरा हुआ हूँ विंग, तुम मुझे छोड़कर मत जाना, प्लीज़ मत जाना। मैंने मेरे पिता को नहीं मारा है, मेरा विश्वास करो विंग, मैंने नहीं मारा है उन्हें, मैं किसी को नहीं मार सकता। विंग जिसने अपने पाम में विंग के दोनों चीक्स को लिया और कहा, हाँ लैनसन, मैं विश्वास करता हूँ तुम पर, तुमने नहीं मारा है उन्हें, मैं विश्वास करता हूँ तुम पर, भरोसा करता हूँ तुम पर। वांगजी को काफ़ी देर तक विंग ने कंसोल किया। जब वांगजी पूरी तरीके से शांत हो गया, तो विंग ने वांगजी से की तरफ देखा और कहा, लैनसन, बाकी सब तो ठीक है, पर तुमने कहा कि उन्होंने अपनी जान लेने की कोशिश की थी, क्या वो? वांगजी ने कहा, नहीं पता, मुझे बस इतना याद है कि उन्होंने कोशिश की थी, उसके बाद का मुझे कुछ याद ही नहीं है, क्योंकि मैं तो बेहोश हो चुका था। विंग ने कहा, क्या तुमने काका से नहीं पूछा? वांगजी ने कहा, नहीं, मैंने किसी से कुछ नहीं पूछा। अगर वो होती तो मुझसे मिलने तो आती ना, क्योंकि वो काका से भी ज़्यादा मुझसे प्यार क्या करती हैं, वो मुझसे मिलने ज़रूर आती, ज़रूर। विंग ने बस हाँ में अपना सिर हिला दिया। विंग और वांगजी ऐसे ही बैठे हुए थे, वो दोनों काफ़ी देर तक एक साथ ऐसे ही बैठे रहे। आखिर में विंग जिसने कहा, लैनसन, अब मुझे भूख भी लगी है, तुमने इतना इमोशनल कर दिया है, रुला रुला के मुझे देखो, मेरी आंखें भी कैसे कैसे लाल लाल हो चुकी हैं, मुझे बाहर जाना है, कुछ खाना है, चलो ना। वैसे भी बहुत देर तक हम दोनों सो चुके हैं, अंकल क्या सोच रहे होंगे, म्याम जीजे तो मुझे सच में आज चिड़ा चिड़ा के मार ही डालेंगी। वांगजी भी हंस पड़ा, उसने कहा, चलो चलते हैं। वो दोनों अब खड़े हो चुके थे और दोनों ने बात लिया, जैसे ड्रेस्ड अप हुए और फाइनली उस कमरे से बाहर निकल आए। उनके बाहर जाते ही बाहर उन्हें म्याम म्याम मिली। म्याम मैन जो वहीं आ रही थी, उन दोनों को देखकर म्याम मैन के लाल लाल गाल हो चुके थे और नेक भी उसकी पूरी रेड हो चुकी थी। विंग और वांगजी दोनों वहीं आ गए थे। विंग ने कहा, जिए। म्याम मैन जिसने कहा, हाँ विंग, तुम उठ गए, अच्छी नींद आई होगी कल तो तुम्हें, है ना? हाँ, ये भी क्यों ना हो, वैसे भी कल तो तुम। मैन कुछ बोल नहीं पा रहे थे, क्योंकि वांगजी पीछे खड़ा था जो उसे घूर रहा था। मैंने अपने मुंह को एकदम बंद कर लिया। वही ने कहा, शिफू कहाँ है? मुझे उनसे मिलना है, मुझे बहुत भूख लगी है। पहले लैनसन कुछ खा लेते हैं, फिर शिफू से मिलेंगे और फिर बाद में काका से भी मिलेंगे। जी, कुछ है खाने के लिए? मैंने कहा, बस तुम दोनों को जगाने के लिए आ रही थी, मैंने तुम दोनों के लिए कुछ बनवाया है, चलो। वो दोनों को अपने साथ ले गई। उन दोनों को उनका ब्रेकफास्ट या कहो लंच करवाने के बाद में उन दोनों को शिफू और जो गगा है उनके पास में उसने छोड़ दिया था। मैन को कुछ काम है तो वो निकल गई। काम कहो या फिर बहाना कहो, क्योंकि वो सचिन का चेहरा देखना नहीं चाहती है। सुबह सचिन ने जो किया उसके बाद उसके अंदर हिम्मत नहीं है वो सचिन को देख सके। सचिन भी इस बात का शुक्र मनाता है कि मेमन खुद ही यहाँ से चली गई है, क्योंकि वो खुद भी मेमन को देख नहीं सकता। जो उसने सुबह किया उसके बाद तो बिल्कुल भी नहीं। अंकल और लांसजन, विंग वांगजी चारों बैठे हुए थे आमने सामने। अंकल विंग और वांगजी की तरफ नहीं देख रहे थे, ना ही सचिन का देख रहे थे। उनकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। सुबह जो नज़ारा उन्होंने देखा उसके बाद तो बिल्कुल भी नहीं। वांगजी और विंग को इस बात की कोई खबर नहीं थी।
तो वो तो आराम से बैठे हुए थे। अंकल चिरैन जिन्होंने कहा, वांग जी, क्या आप तुम बताना चाहोगे कि तुम दोनों उस दिन कहाँ चले गए थे? वांग जी ने कहा कि उसे नहीं पता है वो कहाँ गया था, लेकिन उसे बस इतना पता है कि वो वापस यहाँ आ गए थे और उसके बाद के बाकी दिन वो बेहोश रहा। अंकल को वांग जी की बात पर विश्वास तो नहीं था, पर वो कुछ पूछ भी नहीं सकते। अगर वांग जी बताना नहीं चाहता तो वो सच में नहीं बताएगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्टबर्न है। अब यहाँ से हम टाइम स्किप करके देखते हैं एक हफ्ते बाद का। इस एक हफ्ते में बहुत कुछ नॉर्मल हो चुका है। विंग के साथ अंकल और सचैन म्यामन सबका व्यवहार बिल्कुल पुराने तरह हो चुका है। कोई भी किसी को कोई भी परेशानी नहीं है विंग के साथ में। सब लोग अच्छे से रह रहे हैं। वांग जो विंग का रिश्ता भी पूरी तरीके से बदल चुका है। वो दोनों रोज़ दिन में एक साथ घूमते हैं, ढेर सारी बातें करते हैं। विंग तलवारबाजी भी सिखाता है, वांग जी विंग को तलवारबाजी भी सिखाता है और रात को उनका एवरीडे मीन्स एवरीडे कंटिन्यू रहता है। एक हफ्ते बाद अंकल चिरैन जिन्होंने अनाउंसमेंट की कि वो म्यामन और सचैन की शादी भी जल्द से जल्द करवाना चाहते हैं। ये बात सुनकर म्यामन की तो सिट्टी पिट्टी गुल हो चुकी है। वो बस सामने की तरफ देख रही थी, सचैन की तरफ, कि ये कुछ मना कर दे, पर सचैन जिसने अपना मुंह नहीं खोला और कुछ भी नहीं बोला। अंकल चिरैन जिन्होंने अपने हिसाब से ही शादी की डेट को फिक्स कर दिया और जिन क्लान में उन्होंने डेट के लिए भेज दिया था कि डेट निकालनी है तो वो लोग आ जाएं। एक दिन बाद जिन क्लान वाले आने वाले थे। अंकल चिरैन जो अपने कमरे में आराम करने के लिए जा चुके थे। विंग और वांग जी भी अपने आप में ही मग्न थे। मैन बस ये सोच रही थी कि कैसे वो शादी को रोके, क्योंकि वो इतना तो समझ गई है कि वो सच में सचैन से शादी करना नहीं चाहती है। वो कर ही नहीं सकती है। सचैन उसके टाइप का तो बिल्कुल नहीं है। उसे उसे एक दोस्त की तरह सचैन पसंद है, पर एक लाइफ पार्टनर के रूप में नहीं। तो वो क्या करे कि ये शादी टूट जाए। वो खुद से ये शादी कैंसिल नहीं कर सकती है, क्योंकि उसके पिता बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, वो नहीं मानेंगे। और सचैन तो अपना मुंह खोल ही नहीं रहा है, तो वो क्या करे। मैन बस यही सोच रही थी। मैन ने सोचा कि वो क्यों ना विंग से आके बात करे, तो वो डायरेक्ट विंग और वांगची के कमरे में पहुंच गई, जहाँ पर वो दोनों अपने ही रोमांस में मग्न थे। ये देखकर मैन को बहुत गुस्सा आ रहा था कि विंग कितना ज़्यादा बदल चुका है। क्या वो 2 मिनट के लिए भी म्यामन के साथ टाइम बता नहीं सकता है? वांग जी ने म्यामन को बाहर निकाल दिया था। बड़े प्यार से, आराम से, मतलब घूरकर म्यामन बाहर आ गई थी उनके कमरे से और पैर पटकते हुए अपने कमरे में वापस चली गई कि इन दोनों का सच में कुछ नहीं हो सकता। दूसरे विंग जिसने वांग जी से कहा, लैन सर मुझे जाने दो ना, पता नहीं जय क्या कर रही थी, मुझे एक बार जाके देखना चाहिए, मैं जाऊँ? वांग जी ने उसे फिर से बेड पर खींच लिया और कहा, नहीं, शाह जी को जो भी कहना है वो मेरी गगा से कह सकती हैं, तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है। वांग जी विंग के ऊपर कोई मर्जी नहीं दिखा रहा था और उसे लव टॉर्चर दिए जा रहा था। लास्टली विंग को ही डिमांड करना पड़ा वांग जी से कि उस पर थोड़ी मर्सी करे। उसे उसे वो चीज़ चाहिए जिसके लिए वांग जी उसे टरपा रहा है। फाइनली वांग जी ने उसे वो दिया जो विंग डिमांड कर रहा था और उनकी एक्टिविटी जारी रही। वो दिन भी यूं ही निकल गया। नेक्स्ट डे जिन क्लान वाले आ चुके थे। सुबह के 8 बज रहे थे, लेकिन सचैन का कोई अता पता नहीं है। अंकल चिरैन, म्यान, वांग जी, विंग सब लोग सचैन का को ढूंढ रहे हैं, कहीं ना कहीं मिल जाए, पर वो तो कहीं दिखाई ही नहीं दे रहे हैं। सचैन का कहीं गायब हो गए थे, कहीं नज़र ही नहीं आ रहे थे। सब जगह ढूंढने के बाद भी सचैन का कोई अता पता नहीं मिला। विंग जिसने फिर सोचा क्यों ना वो अपने जादू का इस्तेमाल करे, वो अपने कमरे में गया। तभी वांग जी भी वहाँ आ गया। वांग जी विंग को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ रहा है। उसे डर है कहीं विंग को कुछ हो ना जाए। वांग जी विंग के पीछे आ गया था। विंग जो अपने मैजिक को करने की वाला था, तभी वांग जी ने उसके हाथ को पकड़ लिया। वांग जी ने कहा, वी क्या कर रहे हो? विंग ने कहा, काका मिल नहीं रहे हैं, तो मैं बस अपने मैजिक का इस्तेमाल करके उन्हें ढूंढ रहा हूँ। वांग जी ने कहा, नहीं विंग, तुम ऐसा मत करो, इससे कुछ गड़बड़ भी हो सकती है, तुम ऐसा कुछ मत करो। विंग ने कहा, लैनसन भरोसा रखो, कुछ गड़बड़ नहीं होगी, मैं भी पता करता हूँ कि वो कहाँ है। विंग जिसने अपने मैजिक को स्टार्ट किया करना, वो कुछ मंत्रों का उच्चारण कर रहा था और अपने हाथों को हवा में घुमा रहा था, जिससे उसे सचैन की पिक्चर दिखाई दे। ये दिखाई दे कि सचैन आखिर है कहाँ। वो इमेज जो बनती जा रही थी, विंग को ये महल जो अधूरा बना था अभी, वो कुछ जाना पहचाना लग रहा था।
बहुत ज़्यादा जाना पहचाना, लेकिन वो इमेज पूरी नहीं हो पाई, उससे पहले ही वो गायब हो गई। री ने कहा, ये कैसे हो सकता है? मैंने तो अच्छे से सब कुछ किया है। लहसन, ये सब कुछ कैसे हुआ? वांग जी ने कहा, ये तो तुम्हें पता होगा विंग, मुझे नहीं पता है। तभी उसे आवाज़ आई बाहर से बहुत ज़्यादा चीखने चिल्लाने की, रोने की। विंग और वांग जी एकदम हैरान हो चुके थे। उन दोनों को कुछ सस्पिशियस महसूस हो रहा था कि आखिर बाहर हुआ क्या है। वो दोनों भी जल्दबाजी में बाहर गए। बाहर निकलते ही उन्हें सब कुछ अंधेरे में डूबा हुआ दिखाई दिया। बहुत कम रोशनी ही वहाँ पर थी, इतनी कम रोशनी कि वो थोड़ी ही दूरी पर चीज़ें देख सकते हैं। विंग और वांग जी भागते हुए अंकल चिरैन के पास आ गए, जहाँ पर जिन क्लान के लोग भी बैठे हुए थे, म्यामन भी बैठी हुई थी। सामने का नज़ारा बहुत ज़्यादा भयानक था। विंग जो ये नज़ारा देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो चुका था, और इससे भी ज़्यादा हैरान तो वो सामने वाले दो इंसानों को देखकर हुआ था जो उसके सामने खड़े हुए हैं। विंग ही नहीं था जो हैरान था, बल्कि अंकल चिरैन, लान सिचैन, वांग जी और पूरा जिन परिवार जो आया था, वो सब लोग भी हैरान थे, बहुत ज़्यादा हैरान। हेलो एवरीवन, तो कैसा आज का पार्ट? जो भी हो जैसा भी हो कमेंट ज़रूर करना, एंड फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखना, बाय बाय।